नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम जानेंगे टूथपेस्ट के बारे में। आज मैं आपको पूरा डिटेल में टूथपेस्ट के बारे में बताऊंगा। पहले हम जानेंगे टूथपेस्ट क्या होता है, फिर हम जानेंगे उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, उसके क्या पर्पजेस है। उसके बाद हम जानेंगे उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मतलब टूथपेस्ट किस चीज़ों से बनाया जाता है या फिर टूथपेस्ट में कौन सी चीज़ें ऐड की जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि कितने टाइप के टूथपेस्ट रहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें एक परफेक्ट टूथपेस्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि जो भी टूथपेस्ट है उसमें टॉक्सिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे कि कार्सिनोजन, जो मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि टूथपेस्ट यूज़ करते वक्त हमें कौन सी केयर लेनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। तो बस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और फिर आपको पता चलेगा कि टूथपेस्ट यूज़ करना सही है गलत है। चलिए फिर देखते हैं और वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टूथपेस्ट का जो डेफिनेशन है। टूथपेस्ट का डेफिनेशन मतलब क्या, टूथपेस्ट एक्चुअली क्या रहता है। तो टूथपेस्ट में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जिनका यूज़ हमारे दांतों के ऊपर जो भी गंदगी है, मैल है, वो साफ़ करने में वो अपने को हेल्प करते हैं। तो बस वही टूथपेस्ट का एक डेफिनेशन हो। तो और ये तो होगा इसका सिंपल डेफिनेशन। आप जानेंगे कि इसके पर्पज़ क्या क्या है, कि अपन टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लीनिंग। टूथपेस्ट यूज़ करने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये है कि हमारे ओरल हाइजीन का क्लीन होना चाहिए, या फिर हमारा ओरल हाइजीन क्लीन रहना चाहिए। उसमें हमारा जो दांतों का सरफेस है उसके ऊपर जो भी प्लाक्स रहते हैं या फिर जो भी फूड पार्टिकल रहते हैं, आप जब ब्रश करते हो तो वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। उसके बाद उसी के साथ साथ वो पॉलिश हो जाते हैं। आपका जो टूथ सरफेस है, एक्सटर्नल टूथ सरफेस जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसको पॉलिश करने का भी टूथपेस्ट, ब्रश के साथ टूथपेस्ट काम करता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ स्टेन, जैसे मैंने पहले बोला कि जो भी छोटे छोटे धब्बे रहते हैं वो भी अगर आप टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो वो भी स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। उसी के कारण जो भी डीके यानी केरीज या फिर दांत में कीड़ा लगने का जो प्रोसेस है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश कम करते या फिर होने ही नहीं देते। आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है उसे हमेशा साउंड रखने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप टूथब्रश नहीं करोगे या फिर टूथपेस्ट नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो माउथ का ओडर है, जिसे हम बदबू आना कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टूथपेस्ट यूज़ करने का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो उससे आपका मुंह का बदबू आता नहीं और आपका जो माउथ है वो काफ़ी फ्रेश रहता है। ये तो हो गया टूथपेस्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हम जानेंगे मेन चीज़ कि इनके अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है और उसी के कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। तो देखिए, कोई भी टूथपेस्ट हो उसमें तीन चीज़ें रहती है। एक तो एब्रेसिव रहेगा, दूसरा बाइंडर्स रहेंगे, तीसरा ह्यूमेक्टेंट्स रहेंगे। अभी ये क्या है, ये तीनों कैटेगरी है। अभी हम देखेंगे जैसे कि एब्रेसिव में क्या क्या रहेगा। सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका रहेगा। जिसका जो मेन रीज़न है इन सारे इंग्रेडिएंट का, जो अपने दांतों के ऊपर स्टेन्स है, दाग धब्बे है, इसको रिमूव करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद टूथपेस्ट में कुछ बाइंडर्स रहते हैं जिसका रोल है हमारे दांतों का जो शेप है और कंसिस्टेंसी है वो दांतों को प्रोवाइड करता है, जिसमें कुछ पॉलीमर्स रहते हैं जैसे कि कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज। उसी के साथ साथ उसमें कुछ स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि सोडियम सैकेरिन हो गया, xylitol हो गया, ऑर्बिटॉल हो गया। ये कुछ स्वीटनर्स है जो कि टूथपेस्ट में ऐड किए जाते हैं। इसमें कुछ सर्फेक्टेंट भी ऐड किए जाते हैं जैसे कि सोडियम लोरेल सल्फेट, और इसी के साथ साथ कुछ फ्लोराइड कंटेंट भी यूज़ किए जाते हैं जैसे सोडियम फ्लोराइड, सोडियम मोनोफॉस्फेनस फ्लोराइड। अभी ये सारे हो गए इंग्रेडिएंट, और इसी के साथ साथ कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं। तो देखिए, अभी ये जो इंग्रेडिएंट है इसके डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इन इंग्रेडिएंट के कारण या फिर इनमें से कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब उससे हमें कैंसर की बीमारी हो सकती है या फिर उसका धोखा हो सकता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस। उससे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ जो कि टूथपेस्ट कौन से कैटेगरीज में आते हैं। कुछ टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट रहते हैं,
कुछ एंटी केरीज या फिर जिसे हम केरीज प्रोटेक्शन टूथपेस्ट कहते हैं, प्लाक और जिंजाइविटिस प्रिवेंशन टूथपेस्ट रहते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के टूथपेस्ट रहते हैं। मोस्टली हम कौन से टूथ वाइटनिंग और एंटी केरीज टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो हम रूटीन टूथपेस्ट यूज़। अब मैं आपको बताऊँगा कि हमें टूथपेस्ट कौन सा चूज़ करना चाहिए या फिर कैसे टूथपेस्ट को हमें चूज़ करना चाहिए। देखिए, हमें जो भी नेचर ने दिया है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे ज़्यादा ग्रेट है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब कभी टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो मेन रोल टूथपेस्ट का नहीं रहेगा, आपका जो ब्रश करने का तरीका है और आप जो टूथ ब्रश यूज़ कर रहे हो इसका रोल हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका ओरल हाइजीन क्लीनिंग मेंटेन रखने में। आप टूथपेस्ट जब यूज़ करते हो तो हमेशा हम कहते हैं कि पीनट के शेप के जितना ही आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि टूथपेस्ट के कारण आपको कैंसर होगा ही, लेकिन जो संभावना है टूथपेस्ट के कारण कैंसर होने की वो 1% भी होगी, तो उसको आपको जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करना चाहिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको एक ही चीज़ के कारण कैंसर हो गया। कैंसर बहुत सारे मल्टीपल रीज़न के कारण हो सकता है और उसमें से एक रीज़न है आपका यूज़ ऑफ टूथपेस्ट। इसीलिए कभी भी टूथपेस्ट आप जब कभी करते हो ना तो उसको निगलना मत या फिर उसे अंदर कभी भी जाने मत देना। उसमें जो लॉरल सल्फेट है, सोडियम लॉरल सल्फेट, देखिए सोडियम लॉरल सल्फेट जिसे हम SLS बोलते हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट में मतलब लगभग 85% टूथपेस्ट में ये पाया जाता है। ये जो कंटेंट है ये है सरफेक्टेंट या फिर इसे हम डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं। मुंह में जो भी हमारे झाग बनता है ब्रश करते हो वो SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट के कारण बनता है। तो इसमें क्या होता है ना, SLS का एक प्रॉपर्टी है, जब आप उसे लंबे समय तक यूज़ करते हो और लंबे टाइम तक यूज़ करते हो तो फिर आपकी स्किन को वो इरिटेट करता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, मुंह में छाले आते हैं, रेड पैचेस गिरते हैं, लेकिन फिर भी आपने को समझ में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट चेंज करते हैं। टूथपेस्ट चेंज करते हैं मतलब खाली उसका ब्रांड चेंज करते हैं, लेकिन आपको उसका कंपोजिशन भी देखना पड़ेगा, उसमें SLS है या नहीं वो भी कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपके मुंह में बहुत बार छाले आते हैं, बहुत रेड पैचेस आते हैं या फिर आपका दर्द होता है अंदर से, तो फिर आपको SLS फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, SLS के कारण कैंसर होता है या नहीं होता है, इस पे अभी काफ़ी वाइड रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, SLS जब आप यूज़ करते हो तो आपको स्किन रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। SLS काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट में भी पाया जाता है और जो जहाँ पे SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट होता है वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ रहता है, इफ़ दिस प्रोडक्ट कॉजेस एनी रेडनेस और इरिटेशन डिसकंटिन्यू यूज एंड कंसल्ट योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको इमेज में भी दिख पा रहा होगा, जहाँ पे SLS है वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है और आपको बच्चों से भी इसको दूर रखने की एडवाइस दी जाती है। तो SLS के कारण कैंसर हो सकता है, तो हाँ, कैसे हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो सकता, लेकिन आप जब SLS का टूथपेस्ट यूज़ करते हो और बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हो और आपको एलर्जी कंडीशन है, आपके मुंह में कंटिन्यू छाले आते हैं, आपके मुंह में कंटिन्यू रेड पैचेस रहते हैं, वहाँ पे दर्द होता है, तो और वो हील नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे ज़ख्म बढ़ते चला जाता है और उसके कारण फिर आपको कार्सिनोजेनिक सेल्स वहाँ पे पैदा हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं और फिर आपको कैंसर हो सकता है। तो सबसे बेहतर तो यही है कि SLS जिसे हम सोडियम लॉरल सल्फेट और ट्राइकोल्सन, ये दो कंटेंट अगर टूथपेस्ट में रहेगा तो आप वो टूथपेस्ट यूज़ करने का अवॉइड कर सकते हो और कोई भी हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट आते हैं जिसमें SLS प्रेजेंट नहीं रहता है। और अगर आप नेचुरली भी टूथपेस्ट की जगह पे दातुन यूज़ कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा है। नीम का जो दातुन आता है, बहुत सारे पुराने लोग करते थे, आप भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ ब्रश का यूज़ करना भी बहुत नेसेसरी है। अब आप दातुन के साथ तो ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन दातुन होने के बाद SLS और ट्राइकोल्सन फ्री टूथपेस्ट यूज़ करके ब्रशिंग करके आपके जो ओरल कंडीशन है आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी रख सकते हो। तो आई होप आपको एक मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते और एक ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।